मैं हूं आपके साथ शिवम सोरेन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सियासी माहौल क्या है, कांग्रेस प्रत्याशी के हटने के बाद क्या है समीकरण, ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के पहले प्रदेश का सियासी रण और भी दिलचस्प हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं इंदौर में और इंदौर को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इंदौर लोकसभा का गठन सन 1951 में हुआ था। यहां पे 9 बार से बीजेपी और 6 बार से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं। तकरीबन 8 बार सुमित्रा महाजन, जिसे इंदौर में प्यार से ताई कहा जाता है, करीब 8 बार से लोकसभा चुनाव जीतती रही हैं। 2019 के चुनाव में शंकर लालवानी पे बीजेपी ने दांव खेला और शंकर लालवानी चुनाव जीते। 2024 के रण में एक बार फिर से बीजेपी ने शंकर लालवानी के ऊपर दांव लगाया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने बम फोड़ते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद से इंदौर का चुनावी जायका भी बदल चुका है। हालांकि कई लोगों का मत ये है कि जिस तरीके से नामांकन वापस लिया है उसके पीछे कांग्रेस के ही अंदरूनी गुटबाजी बताई जा रही है, तो कई लोग इसे बीजेपी का खेला बता रहे हैं। हालांकि जनता का क्या मन है और इंदौरी भैया किसके साथ है, उनका मन टटोलने के लिए हम निकलेंगे और समझेंगे कि इंदौर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जनता के मन में क्या इस समय चल रहा है। चलिए हम चलते हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर, एमपी की औद्योगिक राजधानी, मालवा का दिल, छप्पन के चटकारे, सराफा के पकवान और पोहे जलेबी के बीच इंदौरी अंदाज। कुछ ऐसा है इंदौर का मिजाज। जिस शहर और इलाके की इतनी विशेषताएं हो, जाहिर है वहाँ राजनीति भी गरमाई रहती है। इंदौर भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक ओर रबड़ी की मिठास है तो दूसरी ओर कचौरी का तीखापन भी है। और इस बीच पोहा करता है इन दोनों को बैलेंस करने का काम। लोकसभा का रण है तो हर ओर बस चुनावी चर्चाओं का शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन इस बार शोर ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि शोर इसका कि कितने अंतर से जीतेगा। अब हमारी टीम आ गई है राजबाड़ा और राजबाड़ा में हम समझेंगे मतदाताओं का मिजाज और किस तरफ लोगों का रुझान है, किस दल की तरफ लोगों का रुझान है। बीजेपी शंकर लालवानी को लेके क्या लोगों की इस समय राय है और ख़ास तौर पर कांग्रेस का जिस तरीके से जो प्रत्याशी नामांकन वापस लिया उसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और सर, क्या नाम है आपका? राकेश जैन। राकेश जी, क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। बड़ी भीड़ देखी है हमने राजवाड़ा पर, लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ, घूमने आते हैं ना, बाहर से टूरिस्ट आते हैं। दिन भर चहल पहल रहती है। दिन भर चहल पहल रहती है 7 बजे तक यहाँ पे। अच्छा। सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे तक चहल पहल रहती है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आते हैं। कैसा चल रहा है कामकाज, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इंदौर की क्या चल रहा है इस समय? इंदौर का क्या मुद्दे चल रहे हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव के बारे में हम भी मोदी जी के ही है पहल। जो योजनाओं को लेकर सरकार बात करती है कि तमाम जो योजना है जिससे तमाम जो लोग हैं उनको आर्थिक मजबूती मिले, वो योजनाओं को लाभ मिल पा रहा है? आप लोग को पहुँच पा रहा है? हाँ, मिल पा रहा है ना सभी। आयुष्मान योजना के बारे में क्या सभी की योजनाएं मिल रही है हमको। आपका नाम क्या है? विशाल पाटिल। विशाल जी, आप भी हैं इंदौर से? हाँ, इंदौर से ही है। कब से रह रहे हैं इंदौर में? मतलब मेरा जन्म ही हुआ जन्म ही यहीं हुआ। कैसा इंदौर का माहौल कैसा दिख रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल तो इंदौर का। माहौल अच्छा है। चुनावी माहौल कैसा है? वो तो भैया यहाँ पर तो बीजेपी आना है यहाँ पर। बीजेपी आना है 100% आना। कारण? कारण क्या, उन्होंने बहुत काम करे, बहुत सी योजनाएं जो चालू करी है। हाँ। उनका लाभ मिल रहा है यहाँ के लोगों को। हाँ। इस वजह से कि क्या काम क्या करते हैं आप? मेरा ई रिक्शा चलाता है सर। ई रिक्शा चलाते हैं। कमाई हो रही है? कमाई हो रही है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मतलब 5-6 लोग हैं हम। 5-6 लोग। हाँ। अच्छा, महंगाई कुछ समझ में आ रही है? महंगाई है तो वो समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। देखो, अब आप चाहो, आप बोलोगे कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है तो ये गलत है। हाँ। समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ती है। बढ़ती है।
इंदौर को अगर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 35 सालों से बीजेपी यहाँ काबिज है। कांग्रेस ने हर चुनाव में यहाँ चेहरे बदले, लेकिन परिणाम नहीं बदल सके और इस बार तो उन्होंने जिस चेहरे को टिकट दिया है उसने मैदान ही छोड़ दिया है। यानी बीजेपी को इस बार इंदौर में एक तरह से खाली मैदान मिल गया है, जहां वो जितना चाहें उतने गोल कर सकती है और मैदान पर यही दिखाई पड़ रहा है। वैसे इस बार इंदौर लोकसभा सीट देश में इसलिए चर्चा में नहीं रही कि यहाँ के चुनाव में किसका मुकाबला है, बल्कि इसलिए चर्चा में रही कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पहले तो नामांकन भरा और आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया और तो और बीजेपी का दामन भी थाम लिया, जिसके बाद आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस इंदौर से बिना प्रत्याशी के खड़ी है और अब नोटा पर वोट करने की अपील कर रही है। देखिए, हमारा प्रत्याशी झटका नहीं लगा, चोरी हो गया, गुम गया, गायब हो गया, डर के गया, दब के गया, बिक के गया, भय में गया, चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लोकतंत्र को शर्मसार किया है, अगर इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो ये देश कहाँ जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र बनाया था, अटल जी के टाइम भी भारतीय जनता पार्टी थी, कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी भारतीय जनता पार्टी थी, पर जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो सबको खरीदना चाहती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने शंकर लालवानी को मैदान में उतारा है, जो कि 2019 में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार तो कांग्रेस का प्रत्याशी न होने से उनकी राह और आसान हो गई है। इंदौर में अपना प्रचार पूरी चरम पर है और बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कैसा चल रहा है प्रचार और कितना लोगों में जुनून दिख रहा है। बहुत उत्साह और उमंग के साथ, जोश के साथ प्रचार चल रहा है और हमारा पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ लगे हुए हैं। जनता का उत्साह है और मुझे लगता है जनता का उत्साह और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम जीत का नया इतिहास बनाएंगे। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बीच में, क्योंकि 2019 में भी आपको आम जनता ने यहाँ जिताया, 2024 के आप चुनाव है, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में? हमने विकास किया है, विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। इंदौर उम्मीदों का शहर है, बहुत सारे काम हमने इंदौर में किए हैं और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। तभी संभव है कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के डबल इंजन के कारण इंदौर बहुत तेजी से आगे विकास कर रहा है। वैसे इंदौर की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। बीजेपी ने यहाँ लगातार 9 लोकसभा चुनाव जीते हैं, जिसकी शुरुआत 1989 से सुमित्रा महाजन ने की थी। 1989 में सुमित्रा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराकर यह सीट कांग्रेस से छीनी थी, जिसके बाद कांग्रेस की यहाँ कभी वापसी नहीं हुई। 1989 से लगातार 8 बार बीजेपी की सुमित्रा महाजन सांसद थीं। सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 के बीच लोकसभा अध्यक्ष भी रही थी। वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इंदौर में इतनी कमजोर थी, बल्कि आजादी के बाद से लेकर 40 साल तक ये सीट कांग्रेस के हिस्से में रही। 1952 में कांग्रेस के नंदलाल जोशी की जीत हुई थी। वहीं 1957 में कन्हैया लाल खादीवाला, 1962 में होमी एफ दाजी, 1967 में प्रकाश चंद्र सेठी, 1972 में राम सिंह, 1980 और 84 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी चुनाव जीते थे। देखा जाए तो इंदौर में कोई जाति समीकरण नहीं चलता, यहाँ सिर्फ चलता है बीजेपी का कमल निशान। तभी तो 35 साल से बीजेपी यहाँ काबिज रही और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भी उसका जलवा दिखा। तभी तो इंदौर लोकसभा की 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसके बाद कांग्रेस के हौसले पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं और इसी कारण उसके रणबांकुरे मैदान छोड़कर भाग गए हैं और हर चौक चौराहे पर चुनाव से ज्यादा मैदान छोड़ने की चर्चा है। चुनावी दौर में क्या कुछ चल रहा है लोगों के जहन में, ये समझ लेता हूँ मैं। सर, आपका नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम गुंजन शर्मा। गुंजन जी, क्या देख रहा हूँ लंबी कतारें लगी हैं दुकान के बाद, क्या जायका चल रहा है? सर, ईद तो 56 है,
इसका अपना एक जायका है, अपना एक क्रेज़ है बाज़ार में, तो ग्राहक होता ही है, दिन भर होता क्या क्या मिल रहा है आपके पास? है। सब कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट स्नैक्स में छोला भटूरा, पाव भाजी, छोले टिकिया, चिल्ली पनीर। छोले भटूरे में घर के मसाले यूज़ होते हैं या बाहर से इसका कोई सीक्रेट मसाला? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं है, सीक्रेट दुनिया में कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्यार से आपने पकाया और उसको प्यार से खिलाया, बस यही एक सीक्रेट है। जो आया है आपने उसको प्यार से खिलाया, और जो आपका बनाने का जो तरीका है वो अगर वंडरफुल है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी सीक्रेट रखने की। सीक्रेट रखने की। चुनाव में क्या सीक्रेट मैं समझता हूँ अब चुनाव में भी कुछ सीक्रेट रहा नहीं। रहा नहीं? जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि सब कुछ ओपन है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इट्स जो हम अगर इंदौर के बाजी को देखें तो पूरी बाजी खुली हुई है, तो कुछ सीक्रेट जैसा दिखता है। कई अभी हमने देखा पिछले दिनों इंदौर खासा चर्चा में रहा, कई तरीके की, क्योंकि अक्षय बम ने जिस तरीके से नामांकन वापस लिया, कई तरीके की बयानबाजी भी सामने निकल के आई। देखिए, इसमें इस बात को समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं इंदौर के, क्या वो घूम से जा रहे हैं, क्या वो दरकिनार हो चुके हैं, लोगों के जहन में कुछ दूसरी चीज़ें चल रही हैं? सर, मुद्दा मैं ये समझता हूँ कि कुछ है नहीं। अगर मुद्दा कुछ होता नहीं है तो विरोधी अपने आप ही पस्त हो जाता है। एक जुनून जब होता है कि जब आप एक आक्रामकता से विरोध करें और उसका कुछ कारण हो, जब बिना कारण ही आप विरोध करें तो वो फुस्सी बम हो ही जाता है, और जो आपको हालात दिख रहे हैं। कुछ और लोग भी, मैं उन लोग के पास भी चलता हूँ, समझता हूँ। अंदर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहीं इंदौर से ही आप क्या करते हैं? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ, इंदौर। जॉब करते हैं? हाँ, अभी अक्षय कुमार आए थे अपने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आए थे? हाँ। क्या खा के गए अक्षय कुमार? सिकंजी पी, स्वीट में मिठाई खाया उनने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, किस ओर लेट रहा है? हैं? चुनाव तो देखो बहुत अच्छा है, अपने मोदी जी आएंगे, उनके सिवा कोई नहीं है। इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा, बहुत बहुत तरक्की पे है, और ये 7वें नंबर पे आया है अभी साफ सफाई में। इंदौर को देश के स्वाद की राजधानी भी कहा जाता है, तो उस इंदौर के मीठे और चटपटे स्वाद के बीच सियासी स्वाद में कितनी मिठास है, उसे जानने के लिए सराफा, छप्पन और चौपाटी से। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को यूं तो देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और बड़ा कारण है कि इंदौर को स्वाद के लिए और यहाँ के जायके के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इंदौरी भैया जितने स्वच्छता के लिए जो जागरूक हैं, उससे ज़्यादा स्वाद के लिए दीवाने हैं। और इस समय हम इंदौर के 56 पे हैं, जहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग व्यंजनों, अलग अलग लजीज व्यंजनों की यहाँ पे दुकानें हैं, और इन दुकानों में इंदौरी जो है लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो बने रहते हैं। क्या जायका है और जायके के साथ सियासत और चुनाव का क्या जायका है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे मुझे? विजय सिंह। जी, 56 दुकान। कब से बना रहे हैं? मेरे को तो 41 साल हो गए। क्या क्या मिलता है आपको? सर, एक हम लोग बनाते हैं वेज का, आलू पेटीज का, वेज हड्डा, दूसरा बनाते हैं एग वाला, तीसरा बनाते हैं मटन का, नॉन वेज। हाँ जी। लंबी देर से देख रहा हूँ कई प्रकार के जायके आपके इधर मिल रहे हैं। अच्छा, इस समय एक सियासत का जायका भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव है इंदौर में, और काफ़ी चर्चाएं हैं इस समय इंदौर को लेके, कैसा माहौल देख रहे हैं? खाने का जायका तो बराबर बरकरार है, लेकिन ये चुनाव जो राष्ट्रीय एक त्यौहार था बहुत बड़ा हमारा, उसका इंदौर में जायका खराब हो गया। क्योंकि साहब अपनी तैयारी करते हैं दोनों पार्टी, विपक्ष उसकी खामियां गिनाता है, पक्ष जो अपने काम को बताता है। मेरा ये मानना था पक्ष के पास तो समझ लो 10 में से 10 नंबर थे उसके, लेकिन जब अखाड़े में दो पहलवानों लड़ते हैं साहब तो मज़ा आता है, वो दंगल होता है, पता चले एक पहलवान लंगोट बांध के ही नहीं आया और भग गया मैदान छोड़ के, तो मज़ा ही खराब हो गया साहब चुनाव का। अच्छा, चुनाव भी कैसे लिए कुछ, अब आगे भी चलते हैं, कुछ और लोग भी हैं। 56 जगह है, यहाँ पे तमाम जो है जायकों के बीच में लोग पहुँचते हैं, आते हैं, अपने अपनी पसंद का यहाँ पे खाना लेते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे व्यंजन मिलते हैं, और ज़्यादातर यूथ का इधर ज़्यादा खास प्रभाव रहता है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है चुनाव का जायका इस समय? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है अब यहाँ पे। चुनाव का तो मज़ा ख़त्म हो गया इंदौर में, अब चुनाव रहे नहीं।
जी एक तरफा हो गया। इंदौर की बात करें जी, एक तरफा हो गया। हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी है ही नहीं ना। अभी क्या लगता है कि क्या पूरी रणनीति क्या तैयार की गई होगी? क्यों कांग्रेस बोल रही नोटा में वोट डालो, तो कितने लोग कितने नोटा में वोट डालेंगे? 10,000 15,000। बीजेपी की तो राह आसान हो गई इसमें। राह आसान। कोई बचा ही सर क्या मुद्दे इंदौर के खासतौर इंदौर भिया के क्या मुद्दे हैं इस समय? क्या मुद्दों के साथ वोट करने के लिए जाएंगे? मुद्दा विकास का। विकास तो हो रहा है यहाँ पे। हो रहा है। हो रहा है। अच्छा चल रहा है काम। नगर निगम भी विकास कर रहा है, आईडीए भी कर रहा है। चल रहा है। बाकी सुविधाएं कैसी हैं? बाकी सुविधाएं भी अच्छी। खान पान के लिए फेमस है इंदौर। इंदौर फेमस है। हाँ। स्वच्छता के लिए भी है। स्वच्छता के लिए भी है। अब सियासी अखाड़े के लिए भी जाना है। यहाँ से जाओ तो आप शाम को सराफा देख लो। हाँ। रात को 12-12 1-1 बजे तक लोग आते हैं। सर 12-12 1-1 बजे लोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देखिए सुरक्षा को लेके कभी एक जमाना था, अब इंदौर में वो सवाल उठते थे सुरक्षा को लेके। अब क्या तस्वीर है? वैसा कोई माहौल नहीं रहा। सख्ती हो गई है। लोग परिवार से ही जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ऐसा ही जाते हैं। हाँ। ये चलिए कुछ और लोग हैं, आगे भी बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक भैया हैं, नारियल पानी बना रहे हैं। पहले मैं इनको समझता हूँ कि क्या नारियल पानी, किस तरीके से इनका नारियल पानी बनता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए प्रदीप जी दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे मलाई निकाली जा रही है नारियल में से, और यहाँ पे उसका नारियल का जो है कहीं जूस निकाला जा रहा है। सर कैसे बनाते हैं, किस प्रकार की इसकी मेकिंग रहती है? सर नारियल का पानी होता है इसमें। नारियल का पानी डालने के बाद उसी नारियल को काट के उसी नारियल की मलाई डाली जाती है। ठंडा करने के लिए आइस डाला जाता है, साथ में स्वाद अनुसार हल्की शक्कर डाली जाती है। बाबू नारियल क्रश जो पिछले 25 वर्षों से 56 पे सेवा, लोग काफ़ी दीवाने हैं यहाँ के लोग। बड़े बड़े आप ये नारियल निकाल रहे हैं, नारियल में से मलाई निकाल रहे हैं, इंदौर की सियासी मलाई कैसी है इस समय? सियासी मलाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं भैया, तो मेरा खुद का एक समझ लो आप निर्णय है कि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी के बोलबाले हैं, और बोलबाले इसलिए हैं कि बीजेपी ने काम करके दिखाया है। काम करके दिखाया। आपने जाना इंदौर की जनता का मूड, उनके मुद्दे। अब आने वाली 13 तारीख बताएगी कि नोटा का सोटा काम करेगा या फिर बीजेपी का राज रहेगा। 1984 के बाद इंदौर में कांग्रेस अपनी जीत कभी दर्ज नहीं करा पाई। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंदौर में कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक थे। अब 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस कर बीजेपी प्रत्याशी को खुला मैदान दे दिया है। हालांकि कांग्रेस इस बार नोटा को लेके ज़्यादा प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये 4 जून तय कर पाएगी। बहरहाल इंदौर के सियासी समीकरण के हिसाब से आम जनता अपना अपना मत देते हुए दिखाई दी। प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंदौर।